लाइफ, ब्रेथ टेकिंग डाइवर्सिटी, कम्प्लेक्सिटी, ये सब शुरू हुआ था एक सिंपल सी चीज़ से। एक ऐसी चीज़ जिसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व होकर आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया। डीएनए और प्रोटीन्स के पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां आरएनए का राज्य था। ये वो समय था जब अर्थ की एटमॉस्फेयर भी बहुत अलग थी और लाइफ फॉर्म्स बहुत ही प्रिमिटिव थे। इस आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के हिसाब से डीएनए नहीं बल्कि आरएनए ही अर्ली लाइफ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मेन कैरियर था। आरएनए ने ही सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी और ट्रांसमिट किया। इस हाइपोथेसिस का एविडेंस है आरएनए की वर्सेटिलिटी, मतलब वो बहुत कुछ कर सकता है। आरएनए की ये वर्सेटिलिटी ही उसे इतना खास बनाती है। डीएनए की तरह आरएनए भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ प्रोटीन्स की तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में फोल्ड हो सकता है और रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। ये एबिलिटी उसे एक यूनिक मॉलिक्यूल बनाती है। ये ड्यूअल फंक्शनैलिटी बताता है कि अर्ली लाइफ में आरएनए ने दोनों रोल्स निभाए होंगे, ब्लूप्रिंट और बिल्डर दोनों। आरएनए ने ही अर्ली लाइफ फॉर्म्स को शेप और फंक्शन दिया होगा। साइंटिस्ट ने रिबोजाइम्स डिस्कवर किए हैं जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं और एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। ये आरएनए डोमिनेटेड वर्ल्ड की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये रिबोजाइम्स दिखाते हैं कि आरएनए कितना वर्सेटाइल और केपेबल था। रिबोसोम सेल की वो मशीन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मोस्टली आरएनए से ही बना होता है, जो आरएनए के एंशिएंट रोल को और कंफर्म करता है। ये बताता है कि आरएनए ने कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी। ये आरएनए वर्ल्ड हालांकि आज के डीएनए प्रोटीन सिस्टम जितना एफिशिएंट नहीं था, फिर भी ये लाइफ के एवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। आरएनए वर्ल्ड ने ही डीएनए प्रोटीन सिस्टम के लिए रास्ता बनाया। जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुआ, स्पीसीज ने अडेप्ट किया और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में डेवलप हुए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और स्टेबल और एक्यूरेटली ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ी ताकि अगली पीढ़ियों में ट्रेट्स को सही तरीके से पास किया जा सके। डीएनए अपने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टेबल केमिकल बैकबोन के साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने में सक्षम है। आरएनए से ज्यादा रिलायबल रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन साबित हुआ, जिससे ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक इंटेग्रिटी बनी रहती है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, जिससे जेनेटिक एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। अगर एक स्ट्रैंड डैमेज हो जाता है तो दूसरा स्ट्रैंड रिपेयर के लिए टेम्पलेट का काम कर सकता है, जिससे जनरेशंस तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फेथफुल ट्रांसमिशन इंश्योर होता है। यह प्रोसेस जेनेटिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में क्रिटिकल है। इस स्टेबिलिटी ने लार्ज और कॉम्प्लेक्स जीनोम्स को डेवलप होने में मदद की, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते थे और ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स डेवलप करने की अनुमति दी। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एफिशिएंट है। आरएनए रेप्लिकेशन से ज़्यादा एक्यूरेट है, जिससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की फिडेलिटी बनी रहती है। रेप्लिकेशन में ये फिडेलिटी ट्रेट्स की इनहेरिटेंस और स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर्स करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पास हो। प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए से डीएनए में ट्रांजिशन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसने कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स के इमर्जेंस का रास्ता साफ किया और लाइफ को नए डिमेंशंस में अनफोल्ड होने का मौका दिया। डीएनए जहां जेनेटिक ब्लूप्रिंट स्टोर करता है, वहीं प्रोटीन सेल के वर्कहॉर्सेस हैं जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये प्रोटीन सेल्स के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं। एमिनो एसिड्स से बने प्रोटीन्स लाइफ के लिए ज़रूरी लगभग हर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये टास्क्स इंक्लूड करते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर मेंटेन करना और बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करना। एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ये रिएक्शंस बिना एंजाइम्स के बहुत स्लो होती। ये रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और न्यू मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल हैं। मेटाबॉलिज्म के बिना सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। प्रोटीन सेल्स और टिश्यूज को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये सपोर्ट सेल्स को शेप और स्टेबिलिटी देता है। उदाहरण के लिए कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन, बोन्स और टेंडन्स को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देता है। कोलेजन की कमी से टिश्यूज वीक हो सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी फंक्शंस की इक्वली डाइवर्स रेंज अलाउ करती है। ये डाइवर्सिटी लाइफ की कम्प्लेक्सिटी को सपोर्ट करती है। कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ सिग्नल्स का काम करते हैं, सेल्स के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ये सिग्नलिंग प्रोसेसेस सेल्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है। प्रोटीन्स के इवोल्यूशन ने लाइफ में कम्प्लेक्सिटी का एक नया लेयर ऐड किया,
जिससे स्पेशलाइज्ड सेल्यूलर फंक्शंस का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ। ये एवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स को अडेप्ट करने में मदद करता है। शुरुआती अर्थ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का राज्य था, लेकिन सिंगल सेल्ड से मल्टी सेल्यूलर लाइफ में ट्रांजिशन लाइफ के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसकी वजह से आज हम ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी देखते हैं। मल्टी सेल्यूलैरिटी ने कई एडवांटेजेस ऑफर किए। प्रेडेटर से प्रोटेक्शन के लिए लार्जर साइज, जबकि रिसोर्सेज का ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेशन के लिए सेल्स का स्पेशलाइजेशन। अलग अलग सेल्स अलग अलग टास्क्स के लिए स्पेशलाइज हो सकते थे, जैसे न्यूट्राइएंट एब्जॉर्प्शन, वेस्ट रिमूवल या रिप्रोडक्शन। काम का ये डिवीजन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की एफिशिएंसी बढ़ाता था, जिससे वो डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में थ्राइव कर पाते थे। मल्टी सेल्यूलैरिटी के एवोल्यूशन ने लाइफ की कम्प्लेक्सिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज मार्क किया। सेक्शन 5, स्पेशलाइजेशन एंड कंट्रोल, द ऑर्केस्ट्रा ऑफ लाइफ। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स की जरूरत थी। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के हर सेल में सेम डीएनए होता है, लेकिन अलग अलग सेल टाइप्स में अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, जिससे सेल्यूलर स्पेशलाइजेशन होता है। ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से रेगुलेट होता है। नेबरिंग सेल्स के सिग्नल्स, हार्मोन्स और एनवायरमेंटल क्यूज सभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि किस सेल में कौन से जीन्स टर्न ऑन या ऑफ होंगे। ये इंट्रिकेट रेगुलेशन इंश्योर करता है कि सही जीन्स सही टाइम पर और सही सेल्स में एक्सप्रेस हों। जीन एक्सप्रेशन का ये ऑर्केस्ट्रेशन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट, फंक्शन और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, द एवोल्यूशनरी जर्नी, फ्रॉम सिंपल बिगिनिंग्स टू एस्टॉनिशिंग डाइवर्सिटी। आरएनए से डीएनए में ट्रांजिशन, प्रोटीन्स का इमर्जेंस और मल्टी सेल्यूलरिटी का एवोल्यूशन, ये सब लाइफ के हिस्ट्री में मेजर माइलस्टोन्स थे। इन इनोवेशंस की वजह से डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लाइफ फॉर्म्स ने अर्थ के लगभग हर निश को अडेप्ट कर लिया। सिंपलेस्ट सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से लेकर रेन फॉरेस्ट्स के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स तक लाइफ फॉर्म्स और फंक्शंस की एक ऑ इंस्पायरिंग एरे एग्जिबिट करता है। हर स्पीसीज एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है, जिसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में नेचुरल सिलेक्शन के जरिए लाइफ को शेप किया है। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ लाइफ, अ टेपेस्ट्री स्टिल बीइंग वोवन। लाइफ की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अर्थ पर लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज और अडेप्ट हो रहा है। रेगुलरली न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो रही हैं और लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस की हमारी समझ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हमें लाइफ के मैकेनिज्म्स और उन्हें मैनिपुलेट करने की पोटेंशियल के बारे में अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स दे रहे हैं। जैसे जैसे हम लाइफ के मिस्ट्रीज में डीप डेल्व करते हैं, वैसे वैसे हमें नेचर के डेलिकेट बैलेंस और अपने ग्रोइंग नॉलेज के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़्यादा अप्रिशिएशन होती है। सेक्शन 8, कंक्लूजन, अ यूनिवर्स विद इन। इन्हें वर्ल्ड से लेकर आज हम जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स देखते हैं तक का सफर एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है। हर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन का एक यूनिवर्स है जो इंट्रिकेटली डीएनए में इनकोडेड है और उन प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होता है जो लाइफ के प्रोसेसेस को ड्राइव करते हैं। लाइफ के ऑरिजिन्स और एवोल्यूशन को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है। जैसे जैसे हम अपनी बायोलॉजी के मिस्ट्रीज को अनरेवल करते हैं, वैसे वैसे हमें सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस और लाइफ के ग्रैंड टेपेस्ट्री में अपनी जगह के बारे में डीपर अप्रिशिएशन होती है।